हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप जब एक्सेल में टाइप करते हो डेटा, तो आप डेटा टाइप करते हो पर वो डेटा आपका सही है या गलत है, यह आपको पता चलता है? वो पता कैसे चलना चाहिए, उसको कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए आज का हमारा टॉपिक है डेटा वैलिडेशन। मतलब क्या है कि जो भी आप डेटा टाइप करते हो ना, वो सही है कि गलत आप टाइप कर रहे हो। मतलब जिस तरीके से आपको डेटा टाइप करना था उसी तरीके से हम डेटा टाइप कर रहे हैं क्या, तो वो चेक करने के लिए एक हमारे पास टूल है एक्सेल में, उसे कहते हैं डेटा वैलिडेशन। मतलब जो हमारा डेटा होता है ना, जो भी हम कुछ एक्सेल में टाइप करते हैं उसको हम वैलिड कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, इसके लिए आज का ये टॉपिक है हमारा। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट कर दे कि डेटा वैलिडेशन क्या होता है और डेटा वैलिडेशन एक्सेल में कैसे यूज करते। पहले तो हम देखेंगे कि डेटा वैलिडेशन जो होता है वो कहाँ कहाँ पर मतलब वैलिड कर देता है। मतलब जैसे कि आपका जो डेटा होता है ना, वो कौन सा डेटा होता है जिसको आप वैलिड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए स्क्रीन में आपको सामने दिख रहा है होल नंबर मतलब जैसे कि जो नंबर है ना, तो आप क्या कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, वैलिड कर सकते हो। मतलब जैसे कि आपको क्या करना है, जैसे 0 to 100 इसी नंबर में, मतलब इसी रेंज में आपको डेटा जो भी आप एंटर कर रहे हैं ना, तो इसी रेंज में आपका डेटा वो उसमें एंटर होना चाहिए। अगर आप गलती से भी 101 टाइप कर देते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि आपका वो टाइप हो जाता है, डेटा वहां पर एंटर हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कि वो मेरा जो डेटा है वो वैलिड हुआ कि नहीं। बट आप अगर एक डेटा वैलिडेशन टूल यूज करते हो तो आपको वहां पर तुरंत एरर आपको सामने नजर आती है कि देखो ये आपने डेटा जो है वो आपका डेटा एंटर किया हुआ डेटा जो है वो वैलिड नहीं है, वो आप रॉन्ग डेटा एंटर कर रहे हो। ठीक है, तो होल नंबर होता है, डेसिमल होता है, मतलब जो 2, 3, 4 आप जितने भी डेसिमल चाहिए उसको भी आप क्या कर सकते हो, रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। लिस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट मैजिक वाला मतलब टूल है डेटा वैलिडेशन में, बहुत इंटरेस्टिंग है लिस्ट वाला। इसमें क्या होता है कि आपका जो टाइम होता है ना डेटा एंटर करने के लिए, बहुत आपको क्या कर देता है, वो हेल्प कर देता है कि आपका टाइम कैसे डेटा एंटर करते टाइम बचा लिया जाए। ठीक है, तो बहुत इंटरेस्टिंग है लिस्ट वाला। फिर उसके बाद है डेट में भी आप क्या कर सकते हो, कभी कभी बहुत सारी मतलब मंथ की जगह मतलब कभी कभी डेट आप एंटर कर देते हो या ईयर आपका गलत होता है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, एक स्पेसिफिक वैलिडेशन हम वहां पर लगा सकते हैं कि इसी मंथ का, इसी ईयर का या इसी ड्यूरेशन का ही डेट मुझे वो मेरे डेटा में एंटर होना चाहिए, मेरे एक्सेल में एंटर होना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, उसको डेटा वैलिडेशन यूज करके उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। उसके बाद टाइम का इतना ज्यादा कुछ है नहीं, बट जब भी कैसे होता है कि आप एक्सेल में अगर मतलब आपके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनका इन टाइम आउट टाइम वो स्पेसिफिक अगर उसमें ही आपको रखना है कि वो जो एम्प्लॉय है उसी टाइम में वो आना चाहिए, अदरवाइज उसका लेट मार्क लग जाए, तो इस तरीके से वो टाइम का वहां पर यूज होता है। उसके बाद टेक्स्ट लेंथ मतलब क्या होता है, जो भी आप डेटा एंटर करते हो ना उसका लेंथ एक स्पेसिफिक आप रख सकते हो कि इतने लेंथ तक का ही मुझे क्या करना है, उसमें डेटा एंटर करना है, अदरवाइज मुझे वो वहां पर मैसेज दिया जाए कि आपका जो लेंथ है वो क्रॉस हो रहा है। और लास्ट में होता है कस्टम वाला, ये भी बहुत मतलब इफेक्टिव है। कस्टम यानी कि जो भी आप फॉर्मूला यूज करते हैं ना, मतलब जब आप कोई डेटा आपके इसमें एंटर कर देते हो, उसमें क्या करना होता है कि आपको बहुत सारी इसमें कस्टम में भी बहुत बड़ा मतलब आप क्या कर सकते हो, डेटा वैलिड कर सकते हो, बट वो फॉर्मूला से आप वैलिड कर सकते हो। तो वो कैसे करना है वो हम आज देखने वाले हैं। तो एक एक करके हम देखेंगे। पहला तो हमारा है कि होल नंबर, मतलब क्या है कि जो नंबर्स है वो नंबर को कैसे हम क्या कर सकते हैं, वैलिड कर सकते हैं। यहाँ पर पहले देखिए स्टूडेंट मार्कशीट यहाँ पर मेरे सामने दिख रही है। ठीक है, रोल नंबर है यहाँ पर, ये देखो ये रोल नंबर, जैसे माउस से मैंने सिलेक्ट किया, बी वाला कॉलम है। उसके बाद है देखो सी कॉलम में नेम है स्टूडेंट्स के। उसके बाद है डी कॉलम में बर्थ डेट है। उसके बाद ई से लेकर जे तक, ई से लेकर क्या, जे तक, ये जो कॉलम्स है ना, ये कॉलम में क्या है, वो स्टूडेंट्स के मार्क्स है। उसके बाद है टोटल, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी फॉर्मूला लगा के रखा है, तो ऑटोमेटिकली जैसे मार्क्स एंटर करते जाऊंगा टोटल यहाँ पर अपडेट होता जाएगा। सेम परसेंटेज का भी है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा परसेंटेज, यहाँ पर आपको मिल जाएगा ग्रेड। ठीक है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिजल्ट, और फिर वो स्टूडेंट्स का रैंक क्या है वो आपको रैंक कॉलम में मिल जाएगा। तो ये होता है स्टूडेंट मार्कशीट। इसके लिए मतलब जैसे कि जो मार्कशीट होती ना, उसको किस तरह से बनाया जाए उसके लिए हमारा अलग से वीडियो है,
पहले हम देखेंगे कि डेटा वैलिडेशन क्या है। आपको अगर स्टूडेंट मार्कशीट कैसी बनानी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको स्टूडेंट मार्कशीट बनाने वाला अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कि डेटा वैलिडेशन फॉर होल नंबर, यानी कि क्या होता है कि यहाँ पे देखिए मेरे पास कितने सब्जेक्ट्स है, देखो 6 सब्जेक्ट्स है, ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल साइंस, साइंस, कंप्यूटर, ठीक है। इसमें मुझे क्या करना है कि मिनिमम मार्क्स होना चाहिए एंटर 0 एंड मैक्सिमम मार्क्स होना चाहिए क्या 100, बिकॉज 100 से ज्यादा किसी स्टूडेंट्स को मार्क नहीं मिलता है। मैथ्स रहा तो 100 मिलते हैं, अदरवाइज आपको लैंग्वेज में तो कोई भी 100 मार्क्स नहीं मिलते, या फिर जो जिसमें भी राइटिंग वाले क्वेश्चन होते ज्यादा एक्सप्लेनेशन वाले उसमें आपको 100 मार्क्स तो नहीं मिलते। पॉसिबिलिटी होती कि मैथ्स या कंप्यूटर में आपको 100 मार्क्स आउट ऑफ मार्क्स मिल जाते। तो मैक्स 100 मार्क्स आप मतलब किसी स्टूडेंट्स को मिलते हैं, उससे ज्यादा तो नहीं मिल सकते, 0 से कम तो नहीं मिल सकते। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे क्या करना है कि मैंने क्या कर दिया, ये जो मेरे सब्जेक्ट्स है ना, इंग्लिश से लेकर कंप्यूटर के सारे सब्जेक्ट्स मैंने क्या कर दिए, ये जो मार्क्स है ये वाली सारे सेल मैंने क्या कर दिया, उसको सिलेक्ट कर दिया। आपको थोड़ा सा दिख रहा है कि यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है, मैं थोड़ा सा इसको कलर करके दिखा देता हूं, आपको पता चले कि वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले, देखो ये वाला कलर है जैसे कि ग्रीन, ये ग्रीन वाला कलर मैंने सिलेक्ट करके रखा है। मतलब क्या है कि इसमें मुझे क्या करना है, मार्क्स एंटर करने हैं। क्या करना है, मुझे मार्क्स एंटर करने हैं, बट मैं एक कंडीशन यहाँ पर लगा दूंगा कि मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 0 और मैक्सिमम होने चाहिए 100। ये वैलिडेशन मेरा है। तो वो कैसे करूंगा मैं, देखो पहले थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा फर्स्ट डेटा वैलिडेशन हम थोड़ा सा समझेंगे ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। ये जो पूरा वीडियो है ये खास बिगिनर्स के लिए है, जो एक्सेल बेसिक में मतलब थोड़ा सा और डीपली सीखना चाहते हैं, मतलब जिनको एक्सेल का बेसिक कुछ पता नहीं है, उनके लिए खास वीडियो मैंने बना के रखा है कि डेटा वैलिडेशन कैसे यूज किया जाए। बाकी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि 2-3 मिनट में आपको एक्सप्लेन कर देते, बट इसमें क्या होता है कि आपको बस वही चीजें समझ में आती है, बाकी उसका जो बैकग्राउंड होता है वो आपको समझ में नहीं आता है। तो इस वीडियो में सारी आपको चीजें मिलेंगी कि आपको सारी चीजें डिटेल्स में सिखाई दी जाएंगी। तो ध्यान से आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा चैनल, ताकि आपको और भी इस तरीके से वीडियोस आपके एक्सेल को, मतलब एक्सेल वाली जो वीडियोस है जिसमें बहुत सारे टूल्स मैंने बना के रखे, बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल में बना के रखी है और आगे भी हम बनाने वाले, तो आपको ऑटोमेटिकली वो उसका मतलब नोटिफिकेशन आ जाए। तो हम देखेंगे यहाँ पर डेटा वैलिडेशन कैसे यूज करेंगे। मार्कशीट के लिए 6 स्टूडेंट मतलब 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स है, मुझे क्या करना है उसके लिए पहले से मैं वैलिडेशन यहाँ पर लगा लूंगा। कैसे, तो आपको डेटा वैलिडेशन कहां पर मिल जाएगा, डेटा में जैसे आप जाएंगे, ठीक है, डेटा टूल बार में डेटा, ठीक है, डेटा पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए डेटा वैलिडेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो 2010 है एक्सेल का वर्जन, आप अगर न्यू वर्जन यूज करें तो आपको डायरेक्ट वहां पर सामने नजर आती है कि डेटा वैलिडेशन। इसमें जैसे डेटा वैलिडेशन में सिलेक्ट करूंगा 3 ऑप्शन आपके सामने नजर आते, देखो डेटा वैलिडेशन सर्कल, इनवैलिड डेटा, क्लियर वैलिडेशन सर्कल। ये 2 जो ऑप्शन है उसको हम बाद में थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इसमें हमारा जो मेन है वो है डेटा वैलिडेशन, यानी कि डेटा वैलिडेशन में भी हम डेटा वैलिडेशन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे भी क्लिक करूंगा तो जैसे यहाँ पर देखो डेटा वैलिडेशन का डायलॉग बॉक्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए डेटा वैलिडेशन, मैं देखो डायलॉग बॉक्स से थोड़ा सा मूव कर रहा हूं ताकि आपको वो समझ में आ जाए। यहाँ पर देखिए उसमें 3 टैब है, सेटिंग्स है, इनपुट मैसेज है, एरर अलर्ट है। तीनों को एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। सेटिंग्स में देखो मुझे क्या करना है, होल नंबर, मुझे क्या करना है, होल नंबर पे क्लिक करना है। जैसे अलाउ, मुझे क्या करना है, मुझे वो जो मैंने सिलेक्ट किया ना रेंज, रेंज मतलब क्या है कि 2 या 2 से ज्यादा सेल जब आप एक साथ सिलेक्ट करते तो उसे कहते हैं रेंज। तो वो रेंज मैंने सिलेक्ट की है, कौन सी रेंज है, सारे स्टूडेंट के सब्जेक्ट के मार्क्स, ठीक है। तो उसमें मुझे क्या करना है, एंटर नंबर मुझे एंटर करना है, इसलिए मैंने यहाँ पर अलाउ क्या किया, उसमें मुझे क्या करना है, नंबर के लिए अलाउ करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने होल नंबर कर दिया और मेरा कंडीशन क्या है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 100। तो यहाँ पर देखो अलग अलग कंडीशंस होते हैं, कौन से कंडीशन में डेटा आपको वहां पर अलाउ करना है, ठीक है। तो आप बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ये देखो ये ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, ग्रेटर देन, लेस देन, जो आपको कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करनी है वो आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर मुझे क्या करना है, बिटवीन, यानी कि 0 से लेकर 100 तक, 0 to 100 ये बिटवीन वाला मेरा डेटा रेंज है, न्यूमेरिकल रेंज है जिसमें मुझे मार्क्स एंटर करने हैं।
ठीक है, यहां तक आपको क्लियर समझ में आ गया। यहां पर मैंने कर दिया बिटवीन, ठीक है, सेटिंग में मैंने अलाउ किया होल नंबर को, डेटा में मैंने सिलेक्ट कर दिया बिटवीन। ठीक है, आप थोड़ा सा बाद में जब वीडियो खत्म हो जाएगा तो इसको जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप क्या कर सकते हो, एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन कर रहा हूं। मिनिमम रेंज जैसे कि मैंने बता दी थी 0, मैक्सिमम मेरी रेंज है 100। तो इसी रेंज में क्या हो जाएगा, मेरा डेटा, मेरे नंबर्स वहां पर एंटर हो जाएंगे। ठीक है, तो सेटिंग्स मैंने कर लिया। वैलिडेशन क्राइटेरिया मेरा क्या है कि उसमें नंबर्स हो जाएंगे। नंबर्स कौन से हो गए, बिटवीन, बिटवीन का रेंज क्या होगा 0 to 100। ये यहां पर मैंने क्या कर दिया, सेट कर दिया। ठीक है, इसमें देखो इनपुट मैसेज है, दूसरा वाला टैब है इनपुट मैसेज। मतलब क्या है कि जैसे आप ये किसी भी एक सेल को, जो मैंने सेल सिलेक्ट किया ना, किसी भी एक सेल को अगर आपको कोई मैसेज देना है, जैसे कि क्या कभी कभी कैसे होता है कि मतलब आपको डेटा, मतलब वो जो फाइल होती है ना एक्सेल की, रेडीमेड मिल जाती है उसको, मतलब उसमें पहले से फॉर्मेट बना कर रखा होता है और आपको फाइल रेडीमेड मिल जाती है। तो उसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि देखो ये वाला डेटा है, इसमें ये एंटर करना है, इसमें ये वाला फॉर्मेट ऑलरेडी लगा है, बस आपको क्या करना है, डेटा एंट्री करना है। बाकी आप कोई भी डेटा मतलब उसमें चेंजेस मत करो, एडिट मत करो, जिसमें आपको चेंजेस करना है वही आपको वहां पर अलाउ करके दिया जाता है। ठीक है, तो इनपुट मैसेज, तो इस तरीके से क्या कर देते हैं, वो मैसेज छोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या करूंगा मैं, जैसे कि मैसेज दे दूंगा मार्क्स एंट्री, क्या, मार्क्स एंट्री। ठीक है, तो यहां पर मैं दे दूंगा प्लीज केयरफुली एंटर द मार्क्स बिटवीन 0 to 100। ये तो सैंपल मैसेज दे दिया है मैंने, प्लीज केयरफुली एंटर द मार्क्स बिटवीन 0 to 100। ये मैसेज वो क्या करेगा, जैसे सेल पे क्लिक करोगे किसी भी सेल पे, वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ इनपुट मैसेज। उसके बाद है एरर अलर्ट। एरर अलर्ट मतलब क्या है कि अगर कोई गलती से आप क्या कर सकते हो, मतलब क्या करते हो कि आपको ज्यादा मतलब कम टाइम में बहुत सारा डेटा आपको एंटर करना होता है, तो आप फास्ट स्पीड में क्या कर देते हो कि डेटा एंट्री कर देते हो। उसमें आपको कभी कभी क्या होता है कि रॉन्ग मतलब डेटा एंटर हो सकता है, इसीलिए तो हम डेटा वैलिडेशन लगा रहे कि वो जो रॉन्ग डेटा है तभी के तभी आपको क्या हो जाए कि वो उसका अलर्ट आ जाए। तो अलर्ट जो होता है वो यहां से आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो 3 तरीके के अलर्ट होते हैं, स्टॉप कर सकते हो उसको, वार्निंग दे सकते, इंफॉर्मेशन कर सकते हो उसको। यानी कि स्टॉप मतलब वो वहां पर ही स्टॉप हो जाएगा, आपको आगे जाने नहीं देगा। वार्निंग मतलब वो वार्निंग करके छोड़ देगा कि ये देखो आपने गलत एंटर कर दिया। इंफॉर्मेशन में क्या करेगा, खाली इंफॉर्मेशन आपको दे देगा, ये आपने डेटा एंटर कर दिया, आप आगे जा सकते हो। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, स्टॉप ही करना है। फिर टाइटल आता है यहाँ पर, उसमें आप ध्यान से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। रॉन्ग एंट्री, यहाँ पर मैं मैसेज दे दूंगा, जैसे वो स्टॉप करेगा और वो मैसेज आएगा रॉन्ग एंट्री प्लीज एंटर, या फिर यहां पर आप मैसेज दे सकते हो यू आर एंटर्ड रॉन्ग डेटा प्लीज ट्राई अगेन। तो यहां पर आपको ये मैसेज आएगा, मतलब वो आपको स्टॉप करेगा और आपको बता देगा कि ये देखो आपने जो डेटा किया ना वो रॉन्ग डेटा एंटर किया है, आप थोड़ा सा वापस ट्राई कीजिए, वापस ट्राई करके आप सही वाला डेटा एंटर कीजिए। ये हो गया सेटअप मेरा पूरा। कैसे, सेटिंग में मैंने क्या कर दिया, वैलिडेशन क्राइटेरिया मेरा ये नंबर, फिर उसमें मैंने रेंज सिलेक्ट की, मतलब बिटवीन वाली जो डेटा है उसमें 0 से लेकर 100 तक, मिनिमम में 0, मैक्सिमम में 100। ठीक है, इनपुट यानी कि सेल में किसी भी जाएंगे तो आपको वो मैसेज पास करेगा, मैसेज डिस्प्ले करेगा आपको वहां पर क्या एंटर करना है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि कितने मार्क्स का पेपर है और कितने मार्क मुझे एंटर करने हैं। जैसे मेरे सामने आ जाएंगे मैं मार्क्स एंटर करते जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको मिल जाता है कि देखो 0 से लेकर 100 तक आपको मार्क्स एंटर करने हैं। ठीक है, उसके बाद एरर अलर्ट, आपका अगर कोई मतलब डेटा रॉन्ग होता है तो उसको कैसे आपको वहां पर मतलब डिस्प्ले करना है, तो आप यहां से वो कर सकते हो। स्टाइल आपको देना है स्टॉप, टाइटल यहाँ पे मैंने दे दिया रॉन्ग एंट्री, अपने तरीके से आपको जिस तरीके से समझ में आ जाए आप वो वहां पर एंटर कर सकते हो। इसमें कोई मतलब यूजर डिफाइन होता है, आप अपने तरीके से जो भी चाहे वहां पर एंटर कर सकते हो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि वो आपका डेटा गलत हुआ है, बस वही उसका मतलब मोटो होता है। ठीक है, जैसे मैं इसको एरर मैसेज दे दिया, यहाँ पर ओके करूंगा। देखो अभी जैसे जैसे मैं सेल में जाऊंगा आपको हर सेल में वो मैसेज दे देगा मार्क्स एंट्री प्लीज केयरफुल एंटर द मार्क्स। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा
अलर्ट पहले से अलर्ट हो जाएंगे कि यार मुझे तो करना है 0 से लेकर 100 तक। तो जैसे मैं यहाँ पर देखो एंटर करूंगा, ठीक है, फॉर्मूला मैंने अपडेट किया है, एक स्टूडेंट्स का मैं मार्क्स एंटर कर देता हूं, तो आपको देखो सामने पूरा टोटल भी आ जाएगा और ये पूरा ग्रेड रिजल्ट पूरा रैंक भी आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे ना, जैसे कि एक्सेल में मैं क्या करते तो मैथ्स में मुझे करना था मतलब 95, बट मैंने वहां पर टाइप कर दिया 195 हो, ये तो वहां पर मिस्टेक है, बट वो मिस्टेक यहाँ पर समझ में आनी चाहिए। जैसे एंटर करूंगा आपको वो वार्न कर देगा कि यू आर एंटर्ड रॉन्ग डेटा, प्लीज ट्राई अगेन। ये बहुत इफेक्टिव होता है, यहाँ से आपको पता चलता है कि कुछ तो मेरा रॉन्ग डेटा मैंने एंटर किया है, तो आप क्या कर सकते हो, रिट्राई कर सकते हो। तो मुझे समझ में आता है कि नहीं मुझे तो 95 एंटर करना था, गलती से मैंने क्या कर दिया, बाय मिस्टेक मैंने टाइप कर दिया 195, तो वापस मैं आऊंगा और 95 एंटर करूंगा। ठीक है, फिर मुझे क्या करना था, एक जगह पे यहाँ पे मुझे 56 करना था, बट यहाँ पे डॉट यानी कि डेसिमल वाला टाइप हो गया और डॉट 56 टाइप हो गया, फिर भी आपको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा यू आर एंटर्ड रॉन्ग डेटा। आपको तो मतलब वापस आप देखेंगे यार ये डेसिमल टाइप हो गया, डॉट टाइप हो गया, वापस रिट्राई करूंगा, मैं टाइप करूंगा 56। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, होल नंबर को हम क्या कर सकते हैं, वैलिड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको अच्छे से इसको मतलब समझ में आया होगा कि कैसे हम डेटा को वैलिड कर सकते हैं। ठीक है, वापस मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूं। इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया, डेटा वैलिडेशन में गया, डेटा वैलिडेशन में जैसे जाऊंगा मैं, डेटा वैलिडेशन वापस है, सेटिंग वाला टैब मैं ओपन करूंगा। जैसे आप इसको ओपन करेंगे बाय डिफॉल्ट सेटिंग वाला ही रहता है। अलो आपको क्या करना है, उसको होल नंबर आपको देना है, फिर उसमें आपने रेंज सिलेक्ट कर दिया, बिटवीन वाला करना है, बिटवीन यानी कि 0 से लेकर 100 तक है, इसलिए मैंने बिटवीन सिलेक्ट कर दिया। इनपुट मैसेज में मैंने क्या दिया कि मुझे वहां पर क्या डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि कोई मेरी जगह दूसरा कोई अगर डेटा एंट्री करता है तो उसको समझ में आए कि उसमें क्या एंटर करना है। इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव बहुत पार्ट होता है इनपुट मैसेज का। उसके बाद एरर अलर्ट, अगर कोई डेटा बाय मिस्टेक रॉन्ग एंटर कर देता है तो आपको वहां पर वो अलर्ट कर देगा कि आपको वो बता देगा कि ये देखो आपने डेटा रॉन्ग एंटर किया है। तो ये बहुत इफेक्टिव होता है, आपके इसमें क्या होता है कि मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम होते जाते हैं। ठीक है, बट ये मिस्टेक को आप कभी नहीं दूर सकते, मतलब जैसे कि मुझे टाइप करना है 45, बट मैंने वहां पर टाइप कर दिया, ये वाले मिस्टेक को वो मतलब आपको वहां पर देगा नहीं। ये तो क्या होता है कि ये थोड़ा सा आपको केयरफुली करना पड़ता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मैसेज दे दिया कि प्लीज केयरफुली एंटर द मार्क्स बिटवीन 0 to 100। यानी आपको यहाँ पर 45 टाइप करना है, बट आपने टाइप कर दिया 54, वो तो उसका तो अलर्ट आपको वो देगा नहीं, बिकॉज कि उसका मोटो ये होता है कि उसको देखना है कि वो 0 से लेकर 100 में है क्या है, तो वही देखेगा वो। बाकी आपका जो नंबर उसके बीच में अगर 54 की जगह 45 है, 95 की जगह 65 है, तो वो आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मतलब इसके मैंने थोड़ा सा ड्रॉबैक भी बताया, ये तो ड्रॉबैक आपका है, इसका नहीं है। आपको बस यहाँ पर उसको वैलिड करना है कि 0 से लेकर 100 तक मार्क्स एंटर हो गए क्या। ये क्लियर समझ में आ गया आपको होल नंबर्स। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैं थोड़ा सा डेट वाला देखूंगा, बर्थ डेट जो है क्या है, बर्थ डेट में जैसे मैं एंटर करूंगा ना, तो मुझे क्या करना है, एक स्पेसिफिक एग्जाम है उसमें क्या करना है कि स्पेसिफिक एज के ही मतलब कैंडिडेट्स पास होने चाहिए, मतलब वो एग्जाम के लिए अलो होने चाहिए, अदरवाइज वो जो कैंडिडेट है ना उसको क्या करेंगे, हम डिस अलो करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए जैसे बर्थ डेट मैंने क्या कर दिया, अभी मैं डेट वाला वैलिडेशन लगा रहा हूं। कौन सा, डेट वाला। होल नंबर का हमने देख लिया, उसके बाद मैं लगा रहा हूं डेट वाला। ठीक है, आपको समझ में आया, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको टाइप करके बता देता हूं कि हमने कहां पर कौन सा वैलिडेशन यूज किया। ठीक है, यहां पर मैंने कौन सा यूज किया, होल नंबर। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ब्लैक कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको, और इसका मैं साइज बढ़ा देता हूं। ठीक है, ये हो गया होल नंबर। यहां पर कौन सा लगा रहा हूं मैं, डेट वाला। ठीक है, तो इसको मैं करूंगा डेट वाला वैलिडेशन। ठीक है, यहां पर मैं लगा रहा हूं डेट वाला। ठीक है, तो देखेंगे हम डेट का मेरा एक क्राइटेरिया मैं रखूंगा कि 1 जनवरी 2001 से लेकर 31 दिसंबर 2001 तक
जिसका बर्थ डेट है वही एग्जाम में अलाउ करेगा, बाकी आपको वो अलाउ नहीं करने देगा। ठीक है, तो वो देखना है आपको। या फिर उसको कैसे हम अपडेट करेंगे, मतलब कैसे उसको वैलिड करेंगे, कैसे उसको अप्लाई करेंगे डेट वाला, सेम स्टेप से डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन अगेन आपको सिलेक्ट करना है, सेटिंग में जाना है, अलाउ। अब हम यहाँ पर क्या अलाउ करने वाले हैं, डेट, बिकॉज कि हम वो हमारा डेटा एंटर कौन सा करें, डेटा एंट्री का टाइप कौन सा है, डेट। तो यहाँ पर हम डेट सिलेक्ट करेंगे। वही आपको बिटवीन वाला करना है, नॉट बिटवीन वाला करना है। एक स्पेसिफिक डेट वाला ही चाहिए तो इक्वल टू करेंगे, या स्पेसिफिक डेट से कम वाला ही चाहिए, मतलब आपको क्या करना है कि 31 दिसंबर 2001 से ज्यादा, मतलब उसके ऊपर वाले स्टूडेंट्स आपको नहीं चाहिए, उसके नीचे वाले स्टूडेंट्स अगर चाहिए आपको तो लेस देन कर सकते। या फिर 31 दिसंबर 2000 उसके ऊपर वाले स्टूडेंट्स आपको चाहिए, उसके पहले वाले नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते, ग्रेटर देन वाला यूज कर सकते हो। तो आप अपने तरीके से, मैं बस आपको एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक है, आप फिर एग्जाम्पल जो भी चाहिए कर सकते। मैं बिटवीन वाला एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यानी कि 2 क्राइटेरिया। मेरा क्राइटेरिया क्या है यहाँ पर कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, तो 1/1/2001। ठीक है, एंड डेट जो है 31 दिसंबर 2001। ठीक है, तो 1 जनवरी से लेकर 2001 से लेकर 31 दिसंबर 2001, ये डेट में, ये रेंज में जो स्टूडेंट्स होंगे वही उसमें, मतलब उसका ही डेट यहाँ पर एंटर हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, एंड डेट इज इनवैलिड। ठीक है, तो एंड डेट इज इनवैलिड मतलब क्या, आपको पता है कि ये क्यों इनवैलिड हो गया। डेट फॉर्मेट जो होता है ना, इसका डेट फॉर्मेट जो होता है MMDDYY होता है। यहां पर मैंने कौन सा दे दिया, DDMMYY। ठीक है, तो आप एक्सेल में तो टाइप कर सकते हो MMDDYY, बट इसमें क्या होता है कि उसमें यूएस स्टैंडर्ड वाला होता है। उस यूएस स्टैंडर्ड में क्या होता है कि फॉर्मेट जो होता है MMDDYY होता है। तो यहाँ पर पहले हम दिसंबर करेंगे, फिर 31 करेंगे और फिर 2001 करेंगे। क्लियर। इनपुट मैसेज करना है, इनपुट मैसेज करना है मतलब क्या कि स्टूडेंट वैलिडेशन या फिर कैंडिडेट वैलिडेशन, कैंडिडेट वैलिडेशन। ठीक है, क्राइटेरिया इज 1 जनवरी 2001 टू 31 दिसंबर 2001। यहाँ पर सिंपल है, वहां पर क्राइटेरिया आपको पहले से मैं आपको देके रखूंगा, या कोई भी जब जो डेटा एंटर करेगा ना उसको समझ में आएगा यार इसमें 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का ही डेटा मुझे क्या करना है, एंटर करना है। फिर भी क्या होता है, कभी कभी गलती से किसी को पता नहीं होता है, या फिर गलती से वो डेटा एंटर गलत हो जाता है, स्टॉप, तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रॉन्ग डेट, यहाँ पर दे सकता हूं मैं, यू आर एंटर्ड रॉन्ग क्राइटेरिया डेट, यहाँ पर वो मैसेज दे देगा। ओके, मतलब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, इनपुट मैसेज में मैंने उसको वहां पर इंफॉर्मेशन दे दी कि क्या एंटर करना है, और एरर अलर्ट में भी क्या हो किया मैंने कि जब आप रॉन्ग एंटर करेंगे तो आपको कैसे उसको रोकना है, कैसे उसको मतलब वैलिड करके उसको मैसेज आपको डिस्प्ले कैसे हो जाए। ओके करूंगा मैं, यहाँ पर देखो आप किसी भी सेल में जाएंगे जो मैंने किया था, आपको वो मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपको डेटा मिस्टेक होने की कोई मतलब चांस ही नहीं है, डेटा मिस्टेक होने का कोई चांस ही नहीं। फिर भी क्या होता है कि जो डेट फॉर्मेट वाला होता है, जैसे यहाँ पर मैं टाइप करूंगा 31 यहाँ पर 2002, ऑब्वियसली आपको यहाँ पर डिस्प्ले करेगा रॉन्ग डेट, यू आर एंटर्ड रॉन्ग क्राइटेरिया डेट, रॉन्ग क्राइटेरिया। फिर क्राइटेरिया क्या सही है, तो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है सामने कि क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया इज 1 जनवरी 2001 टू 31 दिसंबर 2001, ये मेरा क्राइटेरिया है। तो जैसे मैं इसको 1 टू 2001, तो वो तो ले लेगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम डेट को भी वैलिड कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने क्या कर दिया, DDMM वाला फॉर्मेट यूज किया, तो मुझे क्या करना है, यू आर एंटर्ड इन रॉन्ग क्राइटेरिया डेट, बिकॉज की क्या है कि 31 तो मंथ नहीं होता है, उसने उसको क्या कर लिया, मंथ पकड़ लिया। तो मैं क्या कहूंगा यहाँ पर, पहले दिसंबर, फिर 31, फिर 2001, यहाँ पर वो ले लेगा। तो इस तरीके से हम डेट को भी क्या कर सकते हैं, वैलिड करवा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा सेकंड, मतलब जैसे हमारे इसमें डेट को कैसे वैलिड करना है, बस आपको वो कंडीशन सही होनी चाहिए।
उसमें थर्ड वाला देखेंगे हम डेसिमल वाला, डेसिमल में उतना कोई ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ठीक है, फिर भी हम यहाँ पर अलाउ करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मुझे 2 डेसिमल में ही मुझे क्या करना है, परसेंटेज को अलाउ करना है, क्या करना है, मैंने अभी क्या कर दिया, सारे स्टूडेंट्स के परसेंट का कॉलम मैंने सिलेक्ट कर दिया, उसमें मैं सिलेक्ट करूंगा डेटा वैलिडेशन, अगेन डेटा वैलिडेशन, फिर सेटिंग मैं जाऊंगा, सेटिंग में एनी वैल्यू, यहाँ पर मैं किसको मतलब अलाउ करना है मुझे, क्या, ओनली डेसिमल। जैसे मैं डेसिमल करूंगा, डेसिमल का थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, मिनिमम 0 मैक्सिमम 2, जैसे मैं इसको 2 करूंगा तो यहां पर देखो, और हमारा तो इनपुट मैसेज का भी रहेगा, आप इनपुट मैसेज कर सकते हो डेसिमल एंट्री, प्लीज एंटर मैक्सिमम 2 डेसिमल, हम यहां पर दे देंगे मैसेज की 2 डेसिमल ही करना है, ठीक है। और स्टॉप कैसे करेंगे, अब जैसे कि यहां पर मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि रॉन्ग डेसिमल, ठीक है, प्लीज ट्राई अगेन, एरर में से ओनली आप दे सकते हो प्लीज ट्राई अगेन। जैसे इसको ओके करूंगा तो यहाँ पर देखो पहले से आपको मैसेज आ जाता है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है, यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा इसका डेसिमल बढ़ जाए, ठीक है। यहाँ पर उसने क्या कर दिया, देखो जैसे इसको एंटर करूंगा वो इंफॉर्मेशन था इसलिए उसने क्या कर दिया, वो ऑटोमेटिकली वो ले लिया। जैसे इसको अभी एंटर करूंगा तब जाके आपको क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो मैसेज डिस्प्ले करेगा। वो फॉर्मूले से मैंने कैलकुलेट कर दिया था इसलिए उसने उसको अलाउ कर दिया, ठीक है। बट आप जब डेटा एंट्री करेंगे ना तब जाके आपको वो मतलब थोड़ा सा अलर्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जैसे ओके करेंगे, ये ओके किया फिर भी उसने ले लिया, बिकॉज वो थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना इंफॉर्मेशन, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जैसे आप इंफॉर्मेशन सिलेक्ट करेंगे बस आपको इन्फॉर्म करेगा, आपको अगर वही चाहिए तो आप क्या करेंगे, ओके करेंगे तो वो डेटा ले लेगा। बट स्टॉप वाला क्या करेगा, आपको स्टॉप ही करके देगा, आपको आगे जाने ही नहीं देगा, जब तक आप सही एंट्री नहीं करेंगे तो आपको आगे जाना मतलब नहीं है। तो इसलिए आपको बेसिकली इसका मतलब स्टॉप वाला ही यूज कर दीजिए, मतलब आपको सही एंटर डेटा एंटर करना है तो आपको स्टॉप वाला ही यूज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से डेसिमल हम यूज कर सकते हैं, डेसिमल का उतना कोई इफेक्ट नहीं होता है इतना ज्यादा, जब आपको मैथमेटिकल कभी कभी कैसे होता है कि कंपैरिजन के लिए ये थोड़ा सा डेसिमल आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मतलब क्या कि आपको किसी सेल्समैन का डेटा है, 10 सेल्समैन है, उनको क्या करना है, टॉप प्राइस देना है, और 10 सेल्समैन का मतलब जो वैल्यू है वो सबका सेम आया है, तो आप क्या कर सकते हो, फिर डेसिमल यूज करके डेसिमल से आप क्या कर सकते हो, कौन टॉप है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो वो उसका एग्जाम्पल हुआ, ये हुआ डेसिमल वाला। उसके बाद है टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ भी इतना कुछ मतलब ज्यादा मायने नहीं रखता है, बिकॉज कि ऐसा कोई मतलब डेटा वैलिड तो बस क्या करेगा कि टेक्स्ट लेंथ आपको कितना देना है, नंबर में ज्यादा वैलिडेशन इंपॉर्टेंट होता है, टेक्स्ट में नहीं होता है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि टेक्स्ट वाला कैसे यूज करना है। बस आपको क्या करना है कि सेम क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर ये हुआ टेक्स्ट वाला और हमने परसेंट में दिया था डेसिमल वाला, ठीक है। ये तो हमारा हो गया। इसमें मेन इंपॉर्टेंट होल नंबर और मतलब डेट का होता है, बाकी डेसिमल और जो टेक्स्ट वाला जो है उसका कोई ज्यादा इतना यूज नहीं होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट वाला सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट का हम देखेंगे कि क्या कैसे वर्कआउट कर देता है वो। डेटा वैलिडेशन में जाएगा डेटा। अब मैं हर बार आपको इनपुट मैसेज एरर अलर्ट नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसका आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। सेटिंग में जाऊंगा, मतलब जैसे अलाउ करेंगे, इसमें हम लगा रहे किसको, टेक्स्ट लेंथ को, किसको, टेक्स्ट लेंथ को। तो आपको बिटवीन वाला जैसे आपको क्या करना है, लेस देन, जैसे कि हम क्या करेंगे लेस देन, मतलब क्या है कि 20 कैरेक्टर से कम वाले नाम या 20 कैरेक्टर से कम वाला टेक्स्ट डेटा है, हमें क्या करना है वो एंटर करके देगा। अदरवाइज 21 अगर लेटर टाइप कर दे, 21 वाला लेटर टाइप कर दे तो वहां पर आपको मतलब मैसेज दे देगा। जैसे यहाँ पर एरर अलर्ट करेंगे हम स्टॉप वाला, यहाँ पर कुछ कंपल्सन नहीं कि आपको टाइटल और एरर अलर्ट देना ही है, बस आप क्या कर सकते हो स्टाइल स्टॉप ही कर सकते हो। इनपुट मैसेज भी आपको अगर नहीं देना है तो आप नहीं दे सकते हो, ये दोनों कुछ कंपल्सन नहीं है।
बट आपको एरर अलर्ट में जाके ये तीनों में से कोई ऑप्शन देना पड़ेगा। बाकी टाइटल एरर मैसेज आपको देना कुछ कंपलसरी नहीं है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि अब इससे आगे मतलब इनपुट मैसेज एरर थोड़ा सा आपको नहीं बता दूंगा, बिकॉज की कोई कंपल्शन नहीं है। हाँ, जहां पर आपको जरूरत है कि आपको देना है तो आप वहां पे आके दे सकते हो, बट उसका कुछ कंपल्सन नहीं कि मुझे देना ही है। इसमें एक ही कंपल्सन होता है कि आपको स्टाइल कंपल्सरी देना पड़ता है एरर अलर्ट का, नहीं तो बाय डिफॉल्ट ले ऑटोमेटिकली ले लेता हो, आपको देने की जरूरत नहीं होती, बाय डिफॉल्ट वो स्टॉप वाला ले लेता है। यहाँ पे जैसे मैं ओके करूंगा तभी मुझे क्या करना है कि 21 कैरेक्टर टाइप करूंगा और मुझे वो मतलब क्या मैसेज देगा। यहाँ पर देखो जैसे 21 कैरेक्टर आप टाइप करेंगे, 20 से ऊपर वाले कैरेक्टर अगर ज्यादा टाइप करेंगे ना तो आपको यहाँ पर मैसेज दे देता है। नंबर जैसे काम कर देता है, बट लेटर का उतना कोई मतलब मायने नहीं रखता है कि इतने लेंथ का ही आपको क्या करना है, डेटा टाइप करना है, बिकॉज के डेटा तो टेक्स्ट में जो होता है वो सारा इंपॉर्टेंट होता है। नंबर्स का तो आप समझ सकते कि इसी रेंज में आपको नंबर में एंटर करना है। ठीक है, तो ये 4 मेन बेसिक वाला जो है डेटा वैलिडेशन में लगा के देख लिया। इसमें इंपॉर्टेंट 2 ही है, होल नंबर और डेट। बाकी टेक्स्ट और डेसिमल आप यूज कर सकते हो, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद है लिस्ट वाला, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये लिस्ट वाला। मतलब ये आपका टाइम सेविंग कर देता है, टाइम बहुत आपका सेव करके दे देता है। मतलब क्या है कि थोड़ा छोटा सा आपको एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि आपका टाइम वो कैसे सेव कर देता है। ठीक है, पहले आप डेटा समझ लीजिए। आप यहाँ पर सेकंड थर्ड वाला जो सीट है इसमें हम मतलब डेटा वैलिडेशन किसको लगा रहे हैं, लिस्ट, उसको हम ड्रॉप डाउन मेनू ही कहते हैं। क्या कहते हैं, मतलब एक्सेल में आप क्या कर सकते हो, ड्रॉप डाउन मेनू आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें भी बहुत सारे एडवांस फीचर्स होते हैं, बट वो थोड़ा सा उसके लिए अलग से हमारा वीडियो है, आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तब जाके वो एडवांस वाले वीडियोज आपको मिल जाएंगे डीपली, अगर आपको वो सीखना है तो। बेसिक यहाँ पर हम थोड़ा सा देख रहे हैं, इसमें भी बहुत सारा एडवांस हम सिखा देंगे। पहले हम कंपनी के लिए कैसे लिस्ट बनाते हैं या ड्रॉप डाउन मेनू कैसे लगाते हैं, देखो। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर कंपनी का देखो, यहाँ पर डेटा है मेरा, यहाँ पर जो मैंने अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्क्रीन पर आप थोड़ा सा देख लीजिए, आई से लेकर के कॉलम में देखो कंपनी है, सेल्समैन है, मंथ है। यहाँ पर कंपनी के नाम मैंने एंटर करके रखे, सेल्समैन के नाम एंटर करके रखे, मंथ के नाम मैंने एंटर करके रखे हैं। अब मुझे क्या करना होता है कि वही डेटा यहाँ पर मुझे एंटर करना होता है। मतलब ये पूरा डेटा कंपनी टाइप करो, सेल्समैन टाइप करो, मंथ टाइप करो, इसमें आपका क्या होता है कि टाइम जा सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे मुझे क्या करना है, यहाँ पर कंपनी वाला मैं पूरा कॉलम सिलेक्ट करूंगा, जो बी कॉलम है कंपनी, ब्लैंक वाला कंपनी कॉलम में सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या करना है, एक बटन में यहाँ पे क्रिएट करूंगा, वो बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो कंपनी के सारे नाम की लिस्ट मुझे वहां पर डिस्प्ले हो जाएगी, और वो लिस्ट में से मैं एक कंपनी सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर कंपनी ऑटोमेटिक टाइप हो जाएगी, ऑटोमेटिक उसका नाम एंटर हो जाएगा। वो कैसे करेंगे, देखो उसे ही कहते हैं लिस्ट बनाना। डेटा वैलिडेशन में क्या करते हैं, क्या कहते हैं उसको, लिस्ट या फिर ड्रॉप डाउन मेनू। ठीक है, तो पहले हम सिलेक्ट करेंगे, जाएंगे हम डेटा वैलिडेशन में, फिर जाएंगे डेटा वैलिडेशन। ठीक है, वही सेम है सेटिंग में, अलो अलो हम क्या करने वाले, लिस्ट। यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद लिस्ट वाला मतलब क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, लिस्ट। ठीक है, अलो अलो हम क्या करेंगे, लिस्ट, मतलब उसमें हमें क्या करना है, वैलिडेशन कौन सा लगा रहे, लिस्ट वाला। जैसे मैं इसके ऊपर लिस्ट मतलब सिलेक्ट करूंगा, स्क्रीन के ऊपर वाला जो डायलॉग बॉक्स है उसके ऊपर मैं सिलेक्ट करूंगा लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट में देखो सोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब वो जो लिस्ट हम बना रहे, हमारा सोर्स क्या है, कंपनी के नाम, सोर्स क्या है हमारा, कंपनी के नाम, और वो कहां पर है, यहां पर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखो आप थोड़ा सा सिलेक्ट करके देखेंगे, सोर्स के लास्ट में एक बटन है, ठीक है, सिलेक्ट वाला। ठीक है, रेड एरो आप छोटा सा आपको दिख रहा है वहां पर, उसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे ना सोर्स में, ठीक है, तो यहां पर देखो जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको सोर्स देना पड़ेगा यहां पर। तो यहां पर मैं दे दूंगा सोर्स कंपनी के नाम, सारी कंपनी के नाम क्या करूंगा मैं, सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तब जाके आपकी वो लिस्ट वहां पर अपडेट हो जाएगी। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, यहां पर देखो उसका सोर्स आ गया, आगे यहां पर सोर्स I8 से लेकर I13 तक। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, अलाउ लिस्ट कर दिया, और सोर्स में जाकर बस एक कंपनी के मतलब नाम मैंने सिलेक्ट कर दिया। आप इनपुट मैसेज वगैरह दे सकते हो, एरर अलर्ट भी दे सकते हो, कुछ कंपलसरी नहीं है। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा वापस, ठीक है, एंटर, ये हो गया मेरा, ठीक है। ओके, यहाँ पर डायरेक्ट ओके करूंगा मैं। अभी इनपुट मैसेज एरर अलर्ट मैं नहीं दे दूंगा, बिकॉज क्या हमें उसका मतलब समझ में आ गया कि हमें क्या देना है वहां पर, ठीक है। ओके करूंगा। अब देखो यहाँ पर छोटा सा आपको एक बटन दिख रहा है, जितने सेल मैंने सिलेक्ट किए थे, जैसे जैसे मैं क्लिक करते जाऊंगा उसके मतलब राइट साइड में देखो आपको एक बटन सामने नजर आ रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ये बटन इसे कहते हैं ड्रॉप डाउन मेनू। जैसे इसके ऊपर क्लिक करूंगा मुझे वो लिस्ट मिल गई, देखो आईफोन, सैमसंग, रियलमी, जो भी नाम है ना यहाँ पर वो। जैसे रियलमी पे क्लिक करूंगा आपका कंपनी का नाम आ गया। जैसे ओप्पो करूंगा ये आ गया आपका। वीवो करना है मुझे, एलजी करना है, तो देखो आपका कितना टाइम बचेगा वो, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट वाला लेटर भी आप टाइप करेंगे ना तो भी आपका काम बन जाएगा, ठीक है। आईफोन, अगर आईफोन नहीं हो रहा है तो देखो यहाँ पर उसने नहीं ले लिया, बिकॉज कि ये थोड़ा सा कैपिटल लेटर को फॉलो कर देता है, बिकॉज का हमारे वहां पर कैपिटल होगा। तो यहाँ पे मुझे टाइप करना है आईफोन, ठीक है। यहाँ पर देखो द वैल्यूज एंटर नॉट एंटर, मैं आप अगर दूसरा कोई मैटर टाइप करने जाऊंगे तो वो नहीं ले लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एलजी ले लिया, सैमसंग ले लिया, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखो उसने आईफोन ले लिया, ठीक है। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा इस तरीके से। देखो कितने टाइम में मेरा डेटा टाइप हो गया, देखो बहुत कम टाइम में। आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, अरे यार मुझे तो यहाँ पे सैमसंग करना था, कर सकते हो। ये सैमसंग की जगह मुझे क्या करना था, ओप्पो करना था। तो इस तरीके से हम लिस्ट बना के ड्रॉप डाउन मेनू बना सकते हो डेटा वैलिडेशन में, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए। और एक बार एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ सेल्समैन का कैसे करेंगे। सारे सेल्समैन का कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे ब्लैंक वाला, अगर हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में, उसमें जाएंगे डेटा वैलिडेशन, उसमें अलाउ करेंगे लिस्ट वाला, ठीक है। सेटिंग में अलाउ लिस्ट, सोर्स में जाएंगे, सोर्स में अब हमारा क्या सोर्स रहेगा, सारे सेल्समैन के नाम जो हमने यहाँ पे टाइप किए थे, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको माउस थोड़ा सा सेल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर अगेन ये बटन है, ये बटन पे क्लिक करेंगे, वापस डेटा वैलिडेशन में हम आएंगे और इसको ओके करेंगे। तो अगेन आपको बटन्स मिल जाएंगे, इसमें जो भी आपको सेल्समैन लेना है आसानी से आप क्या कर सकते हो, बस उसको सिलेक्ट करना होता है। तो एक एक करके आप क्या कर सकते हो, माउस से ऐसे आपको टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कीबोर्ड से, डायरेक्ट माउस से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। ये बहुत इंटरेस्टिंग है लिस्ट वाला। लिस्ट में भी बहुत सारी मतलब आप वैलिडेशन लगा सकते हो, ठीक है। बाद में हम देखेंगे मतलब दूसरे वीडियो में। उसके बाद मंथ के लिए जैसे लगाना है मुझे, वैसे तो मंथ का तो आपको लिस्ट लगाने की जरूरत नहीं, आप कोई भी मंथ टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली नेक्स्ट मंथ आता है। बट यहाँ पर कैसे होता है कि अलग अलग मंथ हो सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे मंथ वाला अगर मुझे डेटा वैलिडेशन में यूज करके लिस्ट बनाना है, ड्रॉप डाउन मेनू बनाना है, तो डेटा वैलिडेशन अगेन सेटिंग में जाऊंगा, लिस्ट में जाऊंगा, ठीक है। सोर्स में सिलेक्ट करूंगा मंथ, ठीक है। फिर यहाँ पे अगेन आ जाऊंगा यहाँ पर डेटा वैलिडेशन में और देन ओके करूंगा। तो आ गए ये बटन्स, देखो सबके बटन्स आपको मिल जाएंगे। जुलाई चाहिए आपको, यहाँ पर मई अप्रैल चाहिए, मंथ आपको जैसे चाहिए आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। तो देखो ये इसमें आपको, और इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक होने की कुछ मतलब ये नहीं है, बिकॉज कि जो नाम है वो वही नाम वहां पर आ जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट नाम है वो एक। मतलब इसमें बेनिफिट्स क्या क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक मतलब होने को कोई चांस नहीं है, आपका टाइम सेविंग हो जाता है और बहुत सारा इफेक्टिव हो जाता है। और इसमें कोई अगर आपको बढ़ाना भी है तो आप लिस्ट बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। इसको बढ़ाना कैसे है, अभी मुझे दो कंपनी के नाम इसमें बढ़ाने हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया इंटेल, ठीक है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा और एक कंपनी टाइप करूंगा, समझो इंटेक्स, ठीक है। ये दो कंपनी यहाँ पर बढ़ा दी मैंने। अब वो कैसे उसमें अपडेट करना है, सिंपल वापस वहां पर ही जाओ डेटा वैलिडेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते, ऐसे उसको सिलेक्ट करेंगे, अगेन डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, बस जो रेफरेंस है ना सोर्स वाला, वो सोर्स में जाके आपको क्या करना है, ये वाला सोर्स ऐसे हम बढ़ा के दे देंगे। या पहले से अगर आप यहां तक करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप कंपनी वहां पर एंटर करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली वो अपडेट भी हो जाएंगी, ठीक है। ओके, अब देखो जैसे कि यहाँ पर जाऊंगा मैं तो देखो नीचे आपको कुछ सेल्स ब्लैंक मिलेंगे, यानी कि वहां पर आप अगर कंपनी आप टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर जैसे कि एक कंपनी मैं थोड़ी सी टाइप करूंगा, रेडमी,
ठीक है, यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया रेडमी, तो ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पर जाएंगे ना आप, तो आपको मिल जाएगी वहां पर रेडमी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसमें अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये जो लिस्ट वाला ऑप्शन है ना, ड्रॉप डाउन वाला, अगर आपका डेटा जो है ना रिपीटेड डेटा अगर आपको टाइप करना है, वही वही डेटा अगर टाइप करना है, तो आप उसका सोर्स बना के रख सकते हो और बस आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। उसमें दो आपको बेनिफिट मिलेंगे, एक तो आपका टाइम बहुत बड़ा सेव हो जाएगा, और दूसरा यह है कि आपके स्पेलिंग मिस्टेक होने का कोई भी चांस नहीं है, बिकॉज कि फर्स्ट टाइम जो सोर्स में आप अगर स्पेलिंग करेक्ट टाइप करेंगे, तो वही स्पेलिंग ऑटोमेटिकली आपकी इसमें डेटा में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट मतलब होता है लिस्ट ड्रॉप डाउन मेनू वाला। ठीक है, तो ये हो गया, और लास्ट में हमारा है कस्टम। ठीक है, तो कस्टम में क्या होता है कि हम क्या कर सकते हैं, कस्टम वाला में फॉर्मूला कैसे मतलब वैलिड करेंगे इसमें। देखो, अब देखो जैसे कि यहां पर मुझे क्या करना है, ऑर्डर आईडी। ठीक है, यहां पर ऑर्डर आईडी, यहां पर अमाउंट में जैसे क्लोज करूंगा। अब देखो यहां पर मुझे क्या करना है, और जो ऑर्डर आईडी है ना, ऑर्डर आईडी या फिर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या करना है, मुझे बस टेक्स्ट ही टाइप करना है, मैं निकालूंगा। जैसे कि अब ये मेरे पास टेबल है, मैंने अमाउंट, क्वांटिटी पहले से मेरे पास है, रेट मेरे पास है, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर आईडी में मुझे क्या करना है, एंटर। बस मुझे वहां पर नंबर एंटर होनी चाहिए, ना कि टेक्स्ट। तो वो कैसे लगाना है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कस्टम वाला मतलब डेटा वैलिडेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऑर्डर आईडी जिसमें टाइप करना है ना आपको, वो आपको सारा सिलेक्ट करना है। उसके बाद है डेटा वैलिडेशन, मतलब ये हम कौन सा वैलिडेशन देख रहे हैं, कस्टम वाला। डेटा वैलिडेशन में जैसे जाएंगे, उसमें अगेन डेटा वैलिडेशन करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, वापस अलो, अलो हम क्या करेंगे, कस्टम, लास्ट वाला जो है ना हमारा कस्टम, तो कस्टम हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जैसे कस्टम पे क्लिक करूंगा, यहाँ पर आपको पूछेगा, यानी कि वो बता देगा कि आपको यहाँ पर एंटर करना है। अब मुझे क्या करना है, बस वो फॉर्मूला जो है ना आपको सही तरीके से क्या करना है, ईच नंबर और ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट ओपन में क्या करेंगे, पहले वाला जो सेल मैंने रेंज जो सिलेक्ट किया ना, मैंने कहां से कहां तक रेंज सिलेक्ट किया, C6 से लेकर C10 तक। आप देखेंगे ना ऑर्डर आईडी जो है C5 में है, उसके बाद में हमारा डेटा स्टार्ट हो जाएगा C6 से लेकर C10 तक। तो यहां पर मैं पहले वाला सेल जो है ना C6 वो सिलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगा। इस नंबर, इस नंबर मतलब क्या कि उसमें जो टाइप हो जाएगा ना डेटा, वो नंबर ही होना चाहिए, वो चेक करेगा। फॉर्मूला से इस तरीके से हम क्या कर सकते, चेक कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा मतलब वास्ट मतलब डीपली है, उसके लिए अलग से हमारा वीडियो है। आप अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें अलग से आपको फॉर्मूला, बहुत सारी फॉर्मूला से हम वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, लगा सकते हैं, तो आपको वो सीखने मिलेगा। बस आपको चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम सैंपल फॉर्मूला, आपको बता रहा सिंपल फॉर्मूला जो है इज नंबर C6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया वैलिडेशन कि उसमें जो भी है ना वो नंबर टाइप होना चाहिए। यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया 1001, और यहाँ पर जैसे मैं गलती से टाइप करूंगा कोई टेक्स्ट, तो देखो वहां पर वो आपको मैसेज डिस्प्ले करेगा, द वैल्यू यू आर एंटर्ड इज नॉट वैलिड, यूजर हैज रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू दैट कैन बी एंटर्ड इनटू द सेल। मतलब यूजर ने उसको रेस्ट्रिक्ट किया है। आप जो एंटर कर रहे हो ना, आपने क्या एंटर किया, टेक्स्ट एंटर किया, टेक्स्ट को आपको एंटर करने का परमिशन नहीं है, यूजर ने उसको रेस्ट्रिक्शन दे दिया है। ठीक है, यूजर ने क्या अलो किया है, बस नंबर ही अलो किया है। नंबर का कोई रेंज फिक्स नहीं है, बस उसमें नंबर होने चाहिए, आप नंबर कोई भी टाइप कर सकते हो। क्लियर, ये हो गया नंबर का। फिर टेक्स्ट का, जैसे प्रोडक्ट जो है ना, प्रोडक्ट में क्या करेंगे, बस टेक्स्ट का नाम जो होता है प्रोडक्ट के, वो तो टेक्स्ट में हो जाएंगे। ठीक है, अल्फाबेटिकल। तो इसमें डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा, अगेन डेटा वैलिडेशन, अलो करूंगा मैं कस्टम, और फॉर्मूला में जाऊंगा। इसके लिए अलग से फॉर्मूला है, इज टेक्स्ट। क्या, इज टेक्स्ट। सेम इसमें पहले वाला सेल में दे दूंगा D6 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, यहां पर अब वो क्या करेगा, टेक्स्ट करेगा, वो उसमें टेक्स्ट है कि नहीं। अब जैसे यहां पर मैं नंबर एंटर करूंगा, सेम मैसेज यहां पर आ जाएगा कि उसने बता दिया है कि ये जो आप एंटर किया ना, ये इसको रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, ये वैल्यू है जो है वो रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू है। आपने जो वैल्यू एंटर की है वो रेस्ट्रिक्टेड वाली वैल्यू है, आपको सही से वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी, और उसका क्राइटेरिया क्या है, टेक्स्ट वाला है। ठीक है, तो यहां पर मैं टाइप करूंगा कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर, लैपटॉप,
डेस्कटॉप, स्पीकर, जो भी है, ठीक है, यहाँ पर केबल, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लगाकर भी वैलिडेशन लगा सकते हैं। लास्ट वाला हम देखेंगे अमाउंट। अमाउंट में भी हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाकर क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, वैलिडेशन लगाएंगे। जैसे मैं डेटा वैलिडेशन करूंगा, डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा, यहाँ पर देखो पहले से है ऑलरेडी, यहाँ पर मैंने बनाया, फिर भी आपको बता देता हूँ कि हमारा क्राइटेरिया क्या है, इक्वल टू, डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला देना है 5 मतलब कंप्यूटर का पहला मतलब प्रोडक्ट है, उसका एड्रेस क्या है, क्वांटिटी का, उसके कंप्यूटर के क्वांटिटी का E6 इंटू उसको रेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे F6। जैसे इसको ओके करेंगे तो देखो ऑटोमेटिकली आपको फॉर्मूला यहाँ पर वैल्यूएशन आपको मिल जाएगा। कैसे, जैसे क्लोज करेंगे, मतलब एक आपको निकालना पड़ेगा, एंटर करेंगे, फिर आप क्या कर सकते हो, उसको ड्रॉप डाउन कर सकते हो। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अमाउंट को भी मतलब फॉर्मूला लगाकर वैलिड कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बहुत सारे फॉर्मूला जिसमें होते हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये तो मैंने 2 सैंपल दे दिए, नंबर टेक्स्ट करना है, नंबर टेक्स्ट करना है, और टेक्स्ट को हम टेस्ट कर रहे हैं। इस ऐसे बहुत सारे मतलब VLOOKUP वाला होता है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज है ना, वो यहाँ पर हम लगा सकते हैं, वो थोड़ा सा एडवांस में है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये आपको अच्छे से डेटा वैलिडेशन समझ में आया होगा। पूरा बेस आपका जो मैंने क्लियर कर दिया, अच्छे से आपको समझा दिया हूं। तो यहाँ पर वैलिडेशन हमने देख लिया, होल नंबर का और डेट का इंपॉर्टेंट होता है, टेक्स्ट और डेसिमल का उतना मतलब यूजफुल नहीं होता है, फिर भी आपको मैंने बता दिया। उसका लिस्ट का बहुत इंटरेस्टिंग है और आपका टाइम सेव कर देता है, लिस्ट वाला, ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं उसको, लिस्ट वैलिडेशन वाला। उसमें हम मैसेज और टेक्स्ट भी दे सकते हैं, तो मतलब जैसे एरर अलर्ट भी दे सकते हैं इसमें, ठीक है। और कस्टम में हम क्या कर देते हैं, ठीक है, कस्टम में हम बहुत सारे फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला लगाकर क्या कर सकते हैं, उसको वैलिड कर सकते। तो यहाँ पर 2 फॉर्मूला मैंने बता दिया कि नंबर कैसे टेस्ट करना है और टेक्स्ट को कैसे टेस्ट करना है, यानी कि जो भी हम डेटा एंटर करें वो नंबर ही हो जाए, वो चेक करेगा, या फिर टेक्स्ट ही है वो चेक करेगा। तो इस तरीके से हमारा डेटा वैलिडेशन टॉपिक अच्छे से आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे सा मतलब समझ में आया होगा, ठीक है। और भी इसमें अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट में दे सकते हो कि आपको टॉपिक इसमें और एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको जिस तरीके से भी चाहिए आपको और एक वीडियो बना के दे दूंगा, ताकि मतलब चाहे कि आप मतलब अच्छे तरीके से उसको समझ सके, अच्छे तरह से उसको जान सके। और इसमें भी हमारे बहुत सारे वीडियोस मतलब है, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, एक्सेल के बहुत सारे टॉपिक्स है। आप जैसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और पूरा आप सारे अगर चैनल मतलब सारे वीडियोस अगर आप चैनल के सही से देखेंगे एक्सेल वाले 1 बाय 1 करके, तो आप एक्सेल मास्टर बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और इससे आप क्या कर सकते हो, जॉब के लिए आप एकदम इफेक्टिव यहाँ से मतलब फॉर्मूला हो चाहे बहुत सारे टूल्स हो, सीख कर आप वहां पर जा सकते हो, ना कि आप वहां जाकर कोई सीखना है। अगर वो आप वहां से आप वहां जाने से पहले ये पूरी मतलब इंफॉर्मेशन, अगर पूरा डेटा, पूरे सारे टूल्स एक्सेल के आप अगर अच्छे से सीखेंगे प्रैक्टिस करके, तो आपको अच्छे से जॉब में पैकेज मिल सकता है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा पूरा टॉपिक डेटा वैलिडेशन। तो आपको मैं वापस बता देता हूँ कि अगर आपको और सारे वीडियोस अगर आपको आप मतलब चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिनको एक्सेल पता नहीं है उनको आप ये अच्छा गाइड कर सकते हो, और लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।